गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन हो, जिसमें हम दो नाम अभी तक सुनते आ रहे थे, जिसमें शिव कुमार थे जो आपके कर्नाटक के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और दूसरा सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राज्य के कर्नाटक के रहे हैं और कई बार मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अब एक तीसरा नाम भी निकल के आ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और जो है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे है जो आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका नाम भी निकल के आ रहा है। तो आज का टॉपिक और आज का डिस्कशन वाला जो टॉपिक है वो यही है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन, क्या सिद्धारमैया, शिव कुमार या खड़गे। दोस्तों देखिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 मई 2023 को जब कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए थे, तो उसमें कांग्रेस ने 130 प्लस जो सीटें हैं वो हासिल की है, और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जो है वो कांग्रेस ने वहां पे प्राप्त किया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक बजरंग बली वाले नारा, आपके हिंदुत्व है, इन सब मुद्दों को नकारते हुए जनता ने जो है कांग्रेस को आपका एक बहुमत देने का प्रयास वहां पे किया है, और वास्तव में दिया भी है। लेकिन कांग्रेस के सामने जिस प्रकार की राजस्थान में स्थिति थी, ऐसी ही स्थिति जो है वो आपकी गुजरात के आपके कर्नाटक के अंदर है। क्योंकि जैसा राजस्थान में आपके अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो भी आपके क्या थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री था, एक विधान आपका अध्यक्ष था कांग्रेस कमेटी का। सेम एज यहाँ पे शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में है, और तीसरा जो नाम आ रहा है वो आपका आ रहा है खड़गे का। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला कितना कांग्रेस के लिए सही रहेगा, कितना सही नहीं रहेगा, और कौन जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, इन्हीं तमाम चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि 12 मई के रिजल्ट के बाद में कर्नाटक जो है उसमें स्पष्ट बहुमत आपका कांग्रेस को मिल गया है, और कांग्रेस जो है वो आगे सरकार बनाने की राह पे चल रही है, और बिल्कुल किसी प्रकार की उसमें कोई समस्या नहीं है। अब जब बात मुख्यमंत्री की आई है, तो शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के आपके जो वोटर है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो दोनों के कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को बनाया जाए, तो शिव कुमार वाले जो वोटर है वो ये कह रहे हैं कि शिव कुमार को बनाया जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपकी ये है कि किसको यहाँ पे सीएम के तौर पे बनाया जाए। अगर सिद्धारमैया की हम बात करें तो सिद्धारमैया काफी समय तक कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिव कुमार की बात करें तो शिव कुमार जो है वो आपके कांग्रेस कमेटी के कर्नाटक के अध्यक्ष रहे हैं, और काफी मेहनत उन्होंने की है, और कर्नाटक के लिए उन्होंने काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, और कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पे रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था। कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में एक तरह से खत्म हो चुकी थी। उस टाइम पे उन्होंने 1979 की बात करें, 1989 की बात करें, तो उस टाइम से लेके कंटिन्यू जो है वो आपका कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे हैं शिव कुमार। तो शिव कुमार जो है कनकपुरा विधानसभा से उन्होंने 8वीं बार आपका विधायक के रूप में चुनाव जीता है। तो लगभग आपका 40 साल का अनुभव जो है वो 35-40 साल का अनुभव है इनका विधानसभा के। तो कहीं ना कहीं ये भी पूरे के पूरे आपके दावेदार माने जाते हैं। इधर सिद्धारमैया है जो वो भी दावेदार माने जा रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगर वो आपकी इस कांग्रेस में एंट्री करते हैं कर्नाटक में, तो कहीं ना कहीं वो दोनों पे भारी पड़ेंगे। तो इसी को लेके हम एक एक पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम शिव कुमार को देख लेते हैं कि शिव कुमार जो है वो हमने बता दिया कि 1989 से आपका कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, 8 बार वो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, और 2019 में एक बार उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा था, और टैक्स चोरी का केस लगा था, जिसमें वो 3 महीने तक आपके तिहाड़ जेल में रहे थे। तो यहाँ पे शिव कुमार के संबंध में कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो है, जिसमें एम के भास्कर ये कहते हैं कि राज्य की स्थिति जो है वो 60-40 की है, कि राज्य में शिव कुमार जो है उसकी स्थिति जो है वो 40% है बनने की संभावना, जबकि आपकी सिद्धारमैया जो है उसकी 60% जो है वो आपकी चांसेस। तो वहाँ पे क्या है कि 2018 के बाद से आपके काफ़ी काम जो है उस शिव कुमार ने किया था। शिव कुमार ने जमीनी स्तर पे काम किया था, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे थे, और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं शिव कुमार जो है वो हाई कमान, जिसमें आपके सोनिया गांधी जो है और उसके भी वो चाहते हैं, लेकिन हाईकमान की प्रॉब्लम ये है कि अगर सिद्धारमैया को नहीं बनाया जाता तो जिस प्रकार की गुटबाजी राजस्थान में दिखाई दे रही है, सेम ऐसे कर्नाटक में वहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो ये आपका, यार सिद्धारमैया की बात करें हम,
तो सीधर में जो है वो आपके मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार माना जाता है। 1983 में वो पहली बार कर्नाटक विधानसभा में चुन के आए थे। उसके बाद 1994 में वो जनता दल सरकार में रहते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री रहे। फिर एच डी देवगौड़ा के साथ उसका विवाद हो जाता है और जनता दल सेक्युलर को छोड़ा उन्होंने, और 2008 में वो आपके कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो कह सकते हैं कि सिद्धारमैया जो है वो एक तरह से पहले जनता दल में थे और बाद में आपके कांग्रेस में आते हैं। 2013 से 2018 तक वो आपके राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 12 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से आपके 9 बार वो टोटल आपकी जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी लंबा एक कार्यकाल, जिसमें आप बात करें शिव कुमार की तो 35 से 40 साल के बीच में है, तो उनके पास 40 से 45 साल के बीच में है। सेकंड जो उनका प्लस फैक्टर है वो ये है कि एक बार वो आपके राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पे रह चुके हैं। इस उन्होंने कई योजनाएं ऐसी दी, जैसे गरीबों के लिए चलाई गई उनकी योजनाएं काफ़ी तारीफ हुई, लेकिन उनके साथ जो उनका नेगेटिव पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि पहली बात तो उनके साथ जो लिंगायत समुदाय है वो आपका नहीं है, हिंदू वोटर जो है वो आपके नहीं है, ये सारे के सारे जो है अ, किसके पक्ष में, आपके शिव कुमार के पक्ष में है। इनके पीछे रीजन क्या है कि लिंगायत और वो आपकी क्यों नहीं है उनके साथ में, क्योंकि वो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान जो है उसकी जयंती वगैरह सिद्धारमैया ने बड़े उत्साह के साथ मनाई थी। इसके साथ साथ जेल से पीएफ आई और एसडीपीआई के कई कार्यकर्ता को उन्होंने रिहा कर दिया था। तो उस चीज़ को लेके वहाँ पे जो लिंगायत समुदाय और हिंदू वोटर है वो उनसे नाराज है। तो इसीलिए थोड़ी सी ये जो सिद्धारमैया के लिए एक आपका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे माना जा सकता है। यहाँ पे शिव कुमार जो है वो, अगर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शिव कुमार ये कहते हैं कि मेरे द्वारा उप मुख्यमंत्री नहीं बना जाएगा। तो यहाँ पे फिर बात आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है और कई बार आपने देखा है कि अब अध्यक्ष है, कई बार वो पहले जब बात करें तो यहाँ पे आप जब आपके 1999 की बात करें तो एम एस कृष्णा जो थे उसको मुख्यमंत्री बनाया। उस टाइम मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो आपके चूक गए थे मुख्यमंत्री बनने से। इसके बाद एच डी देवगौड़ा सरकार बनी, वहां पे भी वो चूक गए थे। तो उनको ऐसा मौका कभी नहीं मिला जब वो आपके मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी चाह रहे हैं कि एक बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ, या उनका नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि अब वो उस स्तर से काफ़ी ऊंचे स्तर पे चले गए हैं जहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो कांग्रेस को आपका गाइड कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के उसके अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब वहाँ से नीचे स्तर पे आना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि आजकल जिस नेताओं से मिलने के लिए वो लाइन में खड़े रहते थे वही नेता लोग, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है उनके लिए, उनसे मिलने के लिए उनसे समय मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी जो पद दिया गया है उस पद पे कांग्रेस को बढ़ाया जाए, और उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बन गई है, क्योंकि कर्नाटक में उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं अध्यक्ष होने के नाते एक चुनाव की जो जीत दिखाई दी है वो जीत को कंटिन्यू करना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके लिए वापस लौटना एक मुश्किल है। तो इसलिए अब जो प्रतिद्वंदी के रूप में जो दो बचे हैं वो आपका शिव कुमार और सिद्धारमैया है। तो यहाँ पे कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस दोस्तों जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से ये करेगी कि कांग्रेस पहले सिद्धारमैया को मौका देगी, क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो सिद्धारमैया को फॉर्मूला जो है 2.5 साल के लिए उनको बनाया जा सकता है, फिर बाकी बचे 2.5 साल जो है उनके लिए शिव कुमार को बनाया जा सकता है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सक्सेस होगा या नहीं होगा ये आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि जैसा कि राजस्थान में भी इस प्रकार का फॉर्मूला लागू किया जिसको अप्लाई नहीं किया गया, और जिसके विरोध में अब जो पार्टी जो पायलट जो है वो अलग पार्टी बनाने की या आपके अलग से रैलियां निकाल रहे हैं, जिससे कांग्रेस को वहां पे संगठन और सत्ता में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसा कर्नाटक में नहीं हो, क्योंकि पूर्ण बहुमत के बाद अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए आपका एक तरह से खतरे की घंटी होगी। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार की स्थिति जो है वो बनती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ